सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ एक नया विषय को लेकर और एक नई बातों को और बाइबल के वचनों को आपके बीच में। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं परमेश्वर के वचनों को आप लोगों के बीच में रखूं। और जैसे पौलुस रोमियो की पुस्तक में लिखा है, उसका 1:16 में लिखा है कि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि वो उद्धार के निमित्त सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बाइबल में चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, हमें एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बताया जाता है या बताया गया है, वो है सुसमाचार, और वो है यीशु का सुसमाचार। इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है और इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, बाइबल ये कहती है कि हर एक मनुष्य को आज यीशु मसीह की ज़रूरत है, उस सुसमाचार की ज़रूरत है। जब तक से लोगों के जीवन में सुसमाचार नहीं जाएगा, लोगों का जीवन उद्धार नहीं पाएगा, लोग अपने परमेश्वर से नहीं मुलाकात कर पाएंगे। 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। बाइबल बताता है कि संसार के लोगों का, अविश्वासियों की बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। और अंधी करने का कारण भी वहां पर बताया गया है कि अंधी करने का कारण यह है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का, यानी कि यीशु के सुसमाचार का प्रकाश उन तक ना पहुंच सके। जी हाँ, मैं आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, हमारा विषय शुरू करने से पहले, कि शैतान जो है वो किसी से नहीं डरता है। आप कितना भी प्रार्थना करो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना भी दान दशमांश दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप कलीसिया जा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी चंगाई हो रहा है, शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। लोग आशीष पा रहे हैं, लोगों को, शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब कभी सुसमाचार होता है, शैतान को बहुत समस्या होती है। इसीलिए जब बोने वाले बीज का दृष्टांत जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है कि वो आता है और जो बोया गया है वो उसमें से उठा ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे गिरा है। तो शैतान को सुसमाचार से प्रॉब्लम है, इसीलिए लोगों की समझ को, लोगों की बुद्धि को अंधी कर दिया है, ताकि मसीह का प्रकाश उन तक ना चमक सके, उसका प्रकाश उन तक ना जाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से है। और इन दिनों में मैं बहुत उत्साहित हूँ, वो इसलिए कि मसीह का सुसमाचार हमारे बीच में और लोगों के बीच में प्रकट हो रहा है। रोमियो के अध्याय के अनुसार, रोमियो 5 के अध्याय के अनुसार वहाँ पर लिखा है, जिस तरह से पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य का किया है, वैसा ही आज अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए, यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य कर रहा है। जी हाँ, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इस अंतिम समय में अनुग्रह बहुतायत से काम कर रहा है और लोगों का जीवन बचाया जा रहा है। सुसमाचार के द्वारा लोग जीवन बच रहा है, लोग यीशु के पास आ रहे, लोग सच्चे परमेश्वर के पास वापस लौट रहे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो शैतान सुसमाचार के लिए सबकी आंखें, यानी कि उन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि को शैतान ने बंद कर दिया है। और इसमें से कई विश्वासी लोग भी है, कई ऐसे मसीही विश्वासी लोग भी है जो प्रभु के पास 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल रहने के बाद भी उनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, सुसमाचार में पर्दा पड़ा हुआ है। क्योंकि उसका 2 कुरिन्थियों 4:3 में लिखा है, सुसमाचार में पर्दा पड़ा हुआ है। जी हाँ, सुसमाचार में पर्दा पड़ा हुआ है। मेरा प्रभु में 10 साल हो गया, लेकिन 10 साल के बाद 10 साल मेरा प्रभु में हो गया, लेकिन मुझे सुसमाचार की जानकारी 8 साल नहीं हुआ है। मैंने 2020 से सच्चे सुसमाचार को जाना है, जो बाइबल का, जो यीशु का सुसमाचार है। मैंने उसको, उसकी गहराई तक परमेश्वर की आत्मा ने मुझे लेके गया है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं 8 साल तक प्रभु में विश्वास में रहने के बाद भी मेरी आंखों में सुसमाचार के प्रति जो पर्दा उठना था वो उठ नहीं पाया, लेकिन 8 साल के बाद वो पर्दा उठाया गया। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा, और ये किसी मनुष्य की तरफ से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर की ओर से है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जिस तरह से हम लोगों ने पिछला वीडियो मैंने डाला था कि मनुष्य के जीवन में इतनी समस्या क्यों हो रही है या होती है, जी हाँ क्यों होती है, तो उसमें मैंने बात किया। और जितने लोग नहीं देखें वो जाकर जरूर देखिए उस विषय को भी, उसी का ये दूसरा भाग है। तो मैं उसके आगे मैं बात करूँगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद। तो मैंने वहाँ पर बताया कि हर एक जीव जंतु को परमेश्वर ने बनाया है और मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया, हर एक जीव जंतु को भी परमेश्वर ने बनाया जिसमें जीवन का प्राण है। लेकिन आज मनुष्य के जीवन से अच्छा या बेहतर जीवन उन जीव जंतुओं का है, उन जीव जंतुओं का है जो इस पृथ्वी पर है, जिसमें जीवन का प्राण है। मनुष्य के पास ही बहुत तरह की समस्या है, मनुष्य के जीवन में ही हर एक तरह की समस्या भरा हुआ है। बीमारी है, डिप्रेशन है, चिंता है, कई तरह का ऐसी बोझ से लोग दब रहे हैं, लोगों की जीवन परेशानी है। और मनुष्य आज इस पृथ्वी पर जीना पसंद नहीं करता है, जीवन जीना नहीं चाहता है। जी हाँ, वो जीवन जीना नहीं चाहता। इसके पीछे कारण है कि मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को इस पृथ्वी पर खुशी नहीं दे रही है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है? तो मैंने बात किया था कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरी, एक बहुत बड़ी दूरी हो गई थी, जिसके कारण परमेश्वर मनुष्य से अलग हो गया और परमेश्वर और मनुष्य का अलगाव हो गया और दोनों के बीच में आया एक चीज था, वो है पाप। जी हाँ, वो था पाप। तो जीवन परमेश्वर के पास में है, याद रखिए, जीवन केवल परमेश्वर के पास में ही है और मनुष्य परमेश्वर से ही अलग है। परमेश्वर मनुष्य से ही अलग है, इसके कारण मनुष्य के पास में मृत्यु है। मृत्यु आने का कारण बस यही है कि मनुष्य परमेश्वर से अलग है। और जिस दिन लोग परमेश्वर के पास जाएंगे, मैं यकीन करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि अनंत जीवन वो जरूर पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी अनंत जीवन हमें देना चाहता है, आज भी वो देना चाहता है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इसके कारण आज मनुष्य के पास, मैंने बात किया था उस वीडियो में कि आज मनुष्य के पास में ज्ञान है लेकिन जीवन नहीं है, ज्ञान है जीवन नहीं है। मनुष्य ज्ञान में बहुत ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, समझदार है ज्ञान में, लेकिन जीवन की जहाँ बात आती है इंसान हाथ जोड़ लेता है, ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि जीवन परमेश्वर के पास में है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इस संदेश को देख रहे हैं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बगैर स्किप किए, ताकि आपको हर एक बातें समझ में आ जाए। और मैं एक बात जानता हूं, शैतान नहीं चाहेगा कि आप इस वीडियो को देखें। क्यों? क्योंकि सच्चे सुसमाचार का प्रकाश लोगों तक ना जाए, ये शैतान की पूरी योजना है। क्योंकि सुसमाचार ही लोगों के जीवन में उद्धार को लाता है और सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ है। जी हाँ, तो मैं शैतान यही चाहेगा कि आप इस वीडियो को ना देखें, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको हर एक बातें समझ में आ जाए। आज मनुष्य की इस दशा का कारण क्या है, मनुष्य आज जो इतने परेशान है, इतने दुख में है। मैंने बात किया था कि परमेश्वर से दूर हो जाने का ये नतीजा है, मनुष्य का परमेश्वर से अलग हो जाने का ये कारण हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में बात करूंगा कि आज केवल मनुष्य परमेश्वर से दूर ही नहीं हुआ है, परंतु मनुष्य ने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण परमेश्वर ने भी मनुष्य को छोड़ दिया है, जिसके कारण, और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दूरी आई वो बहुत बुरा हुआ, उसका नतीजा हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। मैं आपको बाइबल के वचनों से आज बात करूंगा। और मेरा सबसे पसंदीदा जो बाइबल में ऐसे सभी अध्याय बहुत खास है और सभी पत्री बहुत खास है, लेकिन मैं ज़्यादातर मेरा पसंदीदा पत्री है, वह है रोमियो की पत्री, क्योंकि रोमियो की पत्री में सच्चा सुसमाचार का प्रगटीकरण है, जिसमें एक इंसान का पाप और उसमें मनुष्य के पास कोई ताकत नहीं है उससे छुड़ा जाने के लिए, और परमेश्वर की योजना मनुष्य को बचाने के लिए। जी हाँ, ये सारा चीज़ आपको ये रोमियो के अध्याय में आपको मिलता है जब आप एक अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मनुष्य जाति का पाप,
जी हाँ, मनुष्य जाति का पाप। ये जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दूरी आई है वो कितना हद तक गया है, कितना आगे तक गया, हम इसके विषय में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर से देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो हम लोग जल्दी से हम लोग देखेंगे रोमियो का पुस्तक हम लोग देखेंगे, उसका 1:18 से लेकर हम लोग देखेंगे 32 तक। जी हाँ, 1:18 से लेकर 32 तक मैं आप लोगों को आप स्क्रीन में इन वचनों को मैं रखूंगा और मैं इसके विषय में बात करते जाऊंगा। तो हेडिंग में लिखा हुआ है, आपने यहाँ देख सकते हैं, मनुष्य जाति का पाप। जी हाँ, मनुष्य जाति का पाप। ऐसा मनुष्य ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण परमेश्वर मनुष्य से अलग हो गया, या परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ दिया, और परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ दिया इसीलिए मनुष्य आज बिगड़ गया है। परमेश्वर ने छोड़ दिया है, इसके कारण मनुष्य जो है वो बिगड़ गया है। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण आप लोगों से साझा करूंगा। वो उदाहरण ये है, मान के चलिए एक बच्चा है और यदि वो बचपन में ही अगर उसका माँ बाप का सपोर्ट अगर उस बच्चे के हाथ से अगर उठ जाए या छूट जाए, किसी तरह से वो बच्चा अपने माँ बाप से छूट जाए, अब जरा सोच के देखिए वो बच्चा का परवरिश कैसा होगा उस बच्चे का परवरिश, अगर उसका सहायता, अगर उसका सपोर्ट उसकी माँ बाप से छूट जाएगा। जी हाँ, मैंने कई कलीसिया के लोगों के बीच में सवाल किया तो लोगों ने एक ही जवाब दिया, उनका परवरिश अच्छा नहीं होगा, ठीक से नहीं होगा। हाँ, ऐसे कोई अगर माँ बाप मिल जाए या ऐसा कोई मिल जाए जो उसका परवरिश कर सके, लेकिन अगर इस पृथ्वी पर अगर रहे अकेला तो वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, पूरी तरह से वो बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, वो कारण है परवरिश में। तो उसी तरह से यहाँ पर मनुष्य के साथ में हुआ है। परमेश्वर का मनुष्य को छोड़ देने के कारण परमेश्वर ने मनुष्य को जो है वो छोड़ दिया। आप लोग इस अध्याय में जरूर देखिएगा कि परमेश्वर ने क्यों छोड़ा और किस लिए छोड़ा। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, मनुष्य के बीच में और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी है, आज दूरी है। इसके कारण लोग परमेश्वर के पास नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण, लेकिन मैं आपके बीच में ये बात रखूंगा कि मनुष्य जाति का आखिर में क्या गुनाह है, क्या उसने किया है जिसके कारण मनुष्य का जीवन ऐसा दुर्दशा में पड़ा हुआ है। आइए हम लोग देखेंगे, हम लोग 18 का देखेंगे। यहाँ पर लिखता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म स्वर्ग पर से प्रकट होती है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन का कहना है कि परमेश्वर का क्रोध आज उन लोगों पर है। जी हाँ, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखे हुए हैं। जी हाँ, हम लोग इसके आगे देखेंगे, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन पर प्रकट किया है। उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और ईश्वर तत्व जगत की उत्पत्ति के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहिए, यहाँ का वचन ये कहना चाहता है, परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर के विषय में गवाही देना। जी हाँ, आज यहाँ पर लिखा है कि इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। जी हाँ, आज हर एक मनुष्य इस पृथ्वी में जो इंसान है, हर एक इंसान, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, फारसी, इजरायली, यहूदी, चाहे किसी भी जाति का, देसी विदेशी, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, गोरा काला, जो भी हो, मैं उनके विषय में आज बात कर रहा हूँ। वो क्या है, लिखा है परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। आज हर एक लोग इस बात को जानते हैं, ध्यान सुनिएगा, हर एक लोग इस बात को जानते हैं कि कोई ऐसा परमेश्वर है जिसने हमें और इस सारी जहां को क्या किया है, बनाया है, जो सबका ईश्वर है, सबका मालिक है। लोग इसके विषय में जानते हैं। ठीक है, और लिखा है कि परमेश्वर ने उनके मनों में प्रकट किया है, और लिखा है परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि
निरुत्तर है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यह कहना चाह रहा है कि परमेश्वर का जो गुण है या परमेश्वर का जो सनातन सामर्थ और ईश्वरत्व जो है वो जगत की उत्पत्ति के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आ रहा है। जी हाँ, आज हम सूर्य, चंद्रमा, तारेगण, पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब चीज़ को हम देखते हैं। और ये पृथ्वी, हमारे कई लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो साइंस पढ़ते होंगे तो वो देखते होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो कितने ही अद्भुत तरीके से रचा गया है। जी हाँ, अद्भुत तरीके से रचा गया है। ये इतनी बड़े सूरज जो है, जो हमें दिन में प्रकाश देती है, जी हाँ, उनके विषय में यदि आप लोग पता लगाए तो वो कई गुना उसके अंदर में अग्नि ज्वाला जो है वो भरा हुआ है। जी हाँ, कई गुना तक, और उसमें लाखों पृथ्वी जो है वो समा सकती है एक सूरज के अंदर में, एक सूर्य के अंदर में। जी हाँ, हम जरा सोच के देखिए, इतने अद्भुत और इतने बड़े एक सूरज को, एक सूर्य को कौन मनुष्य बना सकता है। जी हाँ, जिसने इसको बनाया होगा वो बहुत ही भयानक सामर्थ्य होगा। जी हाँ, वो सामर्थ्य होगा। और इतने बड़े ब्रह्मांड को, इतने बड़े हमारे पृथ्वी के बाहर एक बड़े बहुत सारे गैलेक्सियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे आकाश गंगा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप मोबाइल सब में सर्च करके देख सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के बाहर में क्या सब चीज़ है। जी हाँ, ये पृथ्वी तो ऐसा लगता है कि बहुत है, लेकिन पृथ्वी के बाहर बहुत ही भयानक चीज़ें हो रही है। जी हाँ, उस आकाश गंगा में, जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, वहाँ बहुत ही भयानक बात होती है, वहाँ बहुत ही भयानक चीज़ घटती है प्रतिदिन। ठीक है, होती है, लेकिन उसमें अद्भुत बात है अगर आप उसके विषय में जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखता है कि उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक ये निरुत्तर है। इसका मतलब ये है कि वहाँ तक भी ये सारे आकाश और पृथ्वी ये चीख के कह रही है कि मेरा बनाने वाला कोई है। उन पेड़ पौधों को, जी हाँ, उन पेड़ पौधों को, उन जीव जंतु को जो आप देखते हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं, जिसमें जीवन का प्राण है, जिस पहाड़ पर्वत को, जिस नदी, आप कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप के सामने परमेश्वर का काम प्रकट है। और उसे कोई भी इंसान के पास में वो ताकत नहीं है जो इस तरह की रचना कर सकता है, इस तरह का रचना वो कर सकता है। जी हाँ, अगर आप फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो मेरा एक वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। वहाँ मैंने बात किया है मनुष्य इस संसार में, इस पृथ्वी का बनाने वाले दो सृष्टिकर्ता, आप उसके विषय में जरूर देखिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर है। मैंने बात किया है कि मनुष्य भी सृष्टि करता है और परमेश्वर भी, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के काम देखने में आते हैं। ठीक है, ये आकाश और पृथ्वी चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरा बनाने वाला कोई ना कोई जरूर है। ठीक है, और लिखा है कि आगे 21वें हम लोग देखते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। और लिखता है यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखता है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, इतनी सारी चीजों को देखने के बाद भी, जानने पर भी परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ पर क्या लिखा है, मनुष्य ने, किसने, मनुष्य जो है वो व्यर्थ विचार करने लगा। ये सब कुछ दिखता है इंसान को, ये सब कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ देखा जा रहा है, दिख रहा है मनुष्य की आंखों के सामने। ये सूर्य प्रतिदिन क्या कर रहा है, रोशनी दे रहा है, ये हम श्वास ले पा रहे हैं, ये जीव जंतु लोग इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, चल रहा है। ये सारी पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी एक जगह पर स्थिर है, वो अपनी जगह कभी नहीं, अपनी दिशा कभी नहीं बदल रही है। और ऐसे सब कुछ देखने के बाद भी लोग उस परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। लोग अपने जीवन में इतना व्यस्त है, लोग अपने जीवन में इतना व्यस्त कर दिया है शैतान ने लोगों को कि तुम परमेश्वर को ना जानो, तुम परमेश्वर के पास ना आओ, तुम कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद ना दो। यहाँ पर मनुष्य ने कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। इसके बदले में क्या किया पता है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, व्यर्थ विचार करने लगे। अब व्यर्थ विचार क्या होता है आप लोग सुनिए। और लिखता है उसका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। मनुष्य का मन निर्बुद्धि है, ठीक है, और उनका मन अंधेर हो गया। अंधेर का मतलब क्या होता है पता है, अंधेर जब हो जाता है तो लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। अंधेरे का मतलब ये है, उनका मन जो है वो अंधेर हो गया और उन्होंने व्यर्थ विचार करने लगे। और लिखा है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था,
व्यर्थ विचार करने लगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस सूरज को लोगों ने देखा, लोग उसी की उपासना करना शुरू कर दिया। ठीक है, व्यर्थ विचार क्या है कि लोगों ने देखा, अरे ये सूर्य है, ये सूर्य है जो हमें क्या करता है, ये हमें प्रकाश देता है, ये हमें उजियाला देता है। ठीक है, ये दिन रात, तो ये कोई ना कोई देवता जरूर होगा जिसमें ये ताकत है जो पूरी पृथ्वी को क्या कर रहा है, उजियाला दे रहा है। तो लोग क्या करने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे, उन्हीं को देवता बना लिया, सूर्य देवता। जी हाँ, क्या बना लिया? सूर्य देवता। पेड़ों को देखा कि पेड़ों को देखा कि ये फल दे रहे हैं, फल फ्रूट दे रहे हैं, उसके बाद हवा दे रहे हैं, तो लोगों ने उसी की आराधना करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जिसको परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य उसकी आराधना करना शुरू कर दिया। यह है व्यर्थ विचार लोगों ने करना शुरू किया। मैं बता रहा हूँ आपको, मनुष्य जाति का पाप है। मनुष्य का एक सबसे बड़ा भयानक गलती क्या है पता है? बहुत भयानक पाप है, परमेश्वर को छोड़ दूसरे की आराधना करना। ठीक है, दूसरे की आराधना करना। लिखा है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ठीक है, आगे क्या हुआ हम पढ़ते हैं। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखिए, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाश्वर मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाली जंतुओं की मूरत की समानता में बदल दिया। यहाँ पर मनुष्य का मन इतना अंधेर हो गया है, ठीक है, कि लोगों ने परमेश्वर को ही बदल दिया। ठीक है, मनुष्य ने परमेश्वर को ही बदल दिया। क्या बदल दिया? यहाँ पर लिखता है कि उनका निर्बुद्धि मन यहाँ तक अंधेर हो गया कि अविनाशी परमेश्वर को, अविनाशी जो कभी किसी ने नहीं देखा, अदृश्य परमेश्वर है जिसको कभी किसी ने नहीं देखा है, उस अविनाशी परमेश्वर की जो महिमा है, क्या लिखा हुआ है? महिमा को नाशवान मनुष्य बना दिया। परमेश्वर को लोगों ने सूरत दे दिया। जिस परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, जरा सोच के देखिए, उसका रूप कोई कभी क्यों बना सकता है, कैसे बना सकता है? कभी आप जिसे कभी देखे नहीं हैं, आप उसकी शक्ल नहीं बना सकते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा यहाँ पर समझने के लिए। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, चाहे वो आपके दादाजी होंगे, ठीक है, अगर आप लोगों ने अपने दादाजी को देखा है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने दादाजी को कल्पना करें कि उसका चेहरा कैसा था, ठीक है, आप एक सेकेंड में आप उसका चेहरा कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें देखा है। ठीक है, लेकिन जरा यहाँ पर गौर कीजिए, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप, ठीक है, मैं आप लोगों से कहूँ कि आप, अगर आपने अपने दादाजी को नहीं देखा, मैं कहूँ कि आप उसका चेहरा को देखिए कि वो कैसा था, आप देख पाओगे? कभी नहीं। ठीक है, या इवन मैं कहूँगा कि मेरे दादाजी का चेहरा अगर आप लोग देखिए तो कभी देखिएगा? कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने उन्हें कभी नहीं देखा है। जो आप जिसे आप देखे नहीं है उसको आप कैसे कोई सूरत दे सकते हैं, या कैसे उसका रंग रूप आप उसको दे सकते हैं? नहीं। यहाँ पर मनुष्य की सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती है, वो है परमेश्वर को मूरत में बदल देना। ठीक है, और यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य ने कैसा कैसा बना दिया परमेश्वर को। ठीक है, पहला है नाशवान मनुष्य, दूसरा है पक्षियों, चौपाइयों, रेंगने वाली जंतुओं की मूरत में की समानता में बदल दिया। परमेश्वर को लोगों ने मनुष्य बना दिया। क्या बना दिया? मनुष्य। आज जितने भी इस पृथ्वी पर देवी देवता है, उसका शकल सूरत वो सब मनुष्य की समानता में बना दिया, उसकी मूरत बना दिया लोगों ने। और ये किसका? मैंने कहा, मैं बता रहा हूँ मनुष्य जाति का पाप क्या है। इसके कारण परमेश्वर दुखी है और परमेश्वर मनुष्य से अलग हो चुका है, वो अलग हो चुका है और छोड़ दिया परमेश्वर। इसके और बाद में आ रहा हूँ, छोड़ दिया, परमेश्वर ने छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर को ही लोगों ने बदल दिया है। परमेश्वर ही बदल चुका है, परमेश्वर को ही। और किसने बदला है? मनुष्य ने। व्यर्थ विचार करने के कारण लोगों ने व्यर्थ विचार किया और परमेश्वर को ही लोगों ने बदल दिया। वाह इंसान, ठीक है, बदल दिया, व्यर्थ विचार करने लगे। ये सूरज, चांद, तारा, हर एक चीज़ों को लोगों ने देवता समझकर, वो अपना रचने वाला समझकर लोग उसी की आराधना करना, उसी की उपासना करना लोगों ने शुरू कर दिया। और उस परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत को लोगों को दिखाई नहीं दिया।
नहीं दिखाई दिया, ठीक है। उसकी मूरत बदल दिया, मूरत की समानता में लोगों ने बदल दिया, परमेश्वर को बदल दिया उसकी मूरत गढ़कर, ठीक है। परमेश्वर को बना दिया एक पक्षी बना दिया, परमेश्वर को बना दिया चौपाया, चार पैर वाला बना दिया मनुष्य को, सॉरी परमेश्वर को, ठीक है। रेंगने वाला जंतु, सांप, बिच्छू, खरगोश, ये सब कुछ का आकार प्रकार सब कुछ दे दिया, और मनुष्य आज उसी के आगे क्या करता है, झुकता है, उसकी आराधना कर रहा है। जरा सोच के देखिए यहाँ पर क्या बात हुआ है। मैं बता रहा हूँ मनुष्य जाति का जो पाप है, जो वो क्या है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने, मैं भी वहाँ पर हुआ था लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहाँ से निकाला, आज से 10 साल पहले निकाला, तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज यही मनुष्य जाति का सबसे पहला पाप है, ठीक है, वो पहला पाप, और इसी के कारण परमेश्वर ने छोड़ा है, और कोई कारण नहीं है। आप आगे पढ़िएगा समझ में आएगा, ठीक है। और 10 आज्ञा में से आप पहली आज्ञा पढ़िएगा तो पहली आज्ञा यही थी जो इस्राएलियों को दिया गया था, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर के नाम। और दूसरी आज्ञा यह है, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी, ठीक है, ना जो आकाश में है, ना पृथ्वी पर, ना जो जल में है, किसी की ना तुम पर प्रतिमा बनाना। यही चीज को मनुष्य ने क्या किया है, तोड़ा है, ठीक है। परमेश्वर को ही लोगों ने बदल दिया है। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, और यही है परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर आने का कारण, ठीक है। हम लोग आगे 24 पढ़ते हैं, लिखा है इस कारण परमेश्वर ने, किस कारण, इस कारण, यहाँ पर लिखा हुआ है इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करे। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है इस कारण परमेश्वर ने उनकी मन की अभिलाषाओं के कारण छोड़ दिया। अब जरा सोच के देखिए, इस कारण का मतलब क्या है पता है, लोगों ने परमेश्वर को ही बदल दिया, इस कारण परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पर, उनकी मन की अभिलाषाओं के कारण छोड़ दिया, ठीक है। अपने शरीरों का क्या करे, वो अनादर करे, ठीक है, अपने शरीरों का वो अनादर करे। हम आगे देखेंगे, आगे लिखा है 25 में लिखता है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, ठीक है, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन, ठीक है। परमेश्वर सदा धन्य है, और यहाँ पर लिखता है कि मनुष्य ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, किसकी सच्चाई बदला गया है, परमेश्वर की सच्चाई, ठीक है। आज लोगों के पास में, हिंदू के पास में परमेश्वर की सच्चाई नहीं, मुसलमान के पास में परमेश्वर की, यहाँ तक ईसाई लोगों के पास में परमेश्वर की, जितने भी जाति का समाज, सारनाथ, आदिवासी, जितने भी जाति लोगों के पास में परमेश्वर की सच्चाई नहीं है। लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना दिया, झूठ बना दिया। परमेश्वर को ही लोगों ने झूठ बना दिया, उसकी सच्चाई बदल दिया, ठीक है, उसकी सच्चाई बदल दी। जरा सोच के देखिए, ऊपर बैठा परमेश्वर को क्या महसूस हुआ होगा कि लोगों ने, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य ने अपना परमेश्वर ही बदल दिया, ठीक है, उसका रूप रंग बदल दिया, उसका सब कुछ बदल दिया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी बदला जा चुका है, परमेश्वर ही बदला जा चुका है, सच्चाई को बदलकर झूठ बना दिया। और लिखा है कि सृष्टि की उपासना की, सृष्टि की उपासना और सेवा की, सृष्टि की किया है, ठीक है, जो बनाया उसकी उपासना नहीं, जो बन चुका है लोगों ने उसकी उपासना करना शुरू कर दिया। मेरी बात समझे, जिसने बनाया है लोग उसकी उपासना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो बन चुका है लोग उसकी उपासना कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सच्चाई आप लोगों के बीच में रखूंगा। आप मूर्त बनाते हुए कभी देखे हैं, ठीक है, कई लोग देखे होंगे, कई लोग नहीं देखे होंगे। एक कुम्हार एक मूर्त को तैयार करता है, कैसे, मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी से उसका आँख, नाक, कान, मुंह सब कुछ आकार प्रकार देने के बाद सब कुछ मिलता है, ठीक है, सब कुछ दिखता है। अभी जितने भी हमारे त्यौहार स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, भारत देश के त्योहारों में देखिए कि एक से एक अभी मूर्तियाँ, जैसे अभी दशहरा में देखिए एक से एक मूर्तियाँ अभी कुम्हार क्या कर रहा है, तैयार, पूरी तरह से क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, अपना मेहनत से तैयार कर रहा है, उसका रंग रूप, उसका सब कुछ शकल सूरत देकर खूबसूरत बनाकर उसको मार्केट में क्या कर दे रहा है, उसको भेज दिया जा रहा है, ठीक है, और मार्केट में उसका बोली लगाया जा रहा है, किसका, वही जिसको उस कुम्हार ने अपने हाथों से मेहनत से क्या किया है, बनाया है, ठीक है। बोली लगाने के बाद जो बोली लगा लिया, जिसका
अब वो बिक्री करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। ठीक है, आप यहाँ पर लोग खरीद के ले जा रहे हैं। 5,000, 10,000, 20,000, लाख, कई लाख तक वो बिक्री होता है, वो बेचाता है कई लाख तक। ठीक है, अब उसको वहाँ पर बैठा के उसके बाद वहाँ पर उसकी आराधना उपासना करना क्या होता है, शुरू हो गया, हो चुका। ठीक है, करना शुरू कर देते हैं। जरा सोच के देखिए कि वो मूर्त बड़ा है या उसका बनाने वाला बड़ा है। ठीक है, जो बनाया लोग उसको भूल गए। ठीक है, जो बनाया लोग उसको भूल गए, लेकिन जो बन चुका लोगों को वो याद है, वो याद है। ठीक है, मैं कभी कभी कलीसिया के लोगों से बोलता हूँ और कभी कभी लोगों से कह देता हूँ कि अगर वो मूर्त, अगर उसमें अगर जान आ जाए, सच में अगर जान आ जाए, तो वो उसे ढूंढेगा जिसने उसको बनाया है। वो उस कुम्हार को ढूंढेगा और उसके पैरों तले क्या करेगा, गिरेगा, उसको दंडवत करेगा। लेकिन हमारी लोगों की मानसिकता क्या है, जो बन चुका है लोग उसकी दंडवत, उसको दंडवत कर रहे हैं। जरा सोच के देखिए ये कितना भयानक बात है, ये बहुत भयानक। और परमेश्वर को इसी से जलन है, लिखा है वो जल उठने वाला परमेश्वर है। और इसी के कारण मनुष्य को परमेश्वर ने छोड़ दिया है। सृष्टि की उपासना कर रहा है लोग, ना कि सृजनहार की जो सदा धन्य है। लोग उसकी उपासना नहीं करते, सृष्टि की उपासना करते हैं। जो बन चुका है उसका, जो बनाया उसका नहीं, उसका नहीं। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप हिंदू देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये बात सत्य है, ये बात पूरी रीति से क्या सत्य है, क्योंकि हम लोगों ने, मनुष्य ने बदल दिया। और ये कहाँ से चला रहा है, कई पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से। हालांकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, इसके कारण हम कर रहे हैं, लेकिन कई पीढ़ियों से ये किया जा रहा है, कई पीढ़ियों से किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों के बीच में यही बात रखूंगा, उसकी आराधना करना शुरू कीजिए जो सदा धन्य है, जिसने बनाया है, ना कि जो बन चुका है उसकी आराधना करना बंद कर दीजिए। उसकी आराधना करना बंद कर दीजिए, आराधना की योग्य नहीं है। अगर उसके अंदर में अगर जान आ जाए तो वो आपकी आराधना करना शुरू कर देगा, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने, मनुष्य ने उसको बनाया है। ठीक है, ना कि उसने मनुष्य को बनाया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे वचन में क्या लिखता है, 26 में लिखता है, इसलिए परमेश्वर ने उनकी नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। यहाँ पर दूसरी बात है, जब ये वचन लिखता है कि परमेश्वर छोड़ दिया, लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियां भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध में बदल डाला, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामोतुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भर्म का ठीक फल पाया है। यहाँ पर जो लिखा गया है, परमेश्वर ने उनके नीच कामनाओं के कारण उनको क्या कर, नीच कामनाओं के वश में परमेश्वर ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पर बाइबल लिखा है कि पुरुष के साथ, ठीक है, और स्त्री के साथ में। आज का समय यही चल रहा है। ठीक है, आज पुरुष के साथ शादी कर रहा है। ठीक है, स्त्री के साथ, और ये कई राज्यों में इसका लागू भी हो गया है। ठीक है, तो ये अचंभा की बात लगती है, लेकिन यहाँ पर बात वही है, बाइबल वही बताता है और वही सिखा रहा है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, उसके नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। ये दूसरी बात है जो परमेश्वर ने कहा, छोड़ दिया, परमेश्वर ने छोड़ दिया मनुष्य को। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, 28 देखेंगे, जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर तीसरी बात है जहाँ पर परमेश्वर ने कहा छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया। जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन के अनुसार उन्हें छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। ठीक है, परमेश्वर, जरा सोच के देखिए, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, वही परमेश्वर मनुष्य को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ठीक है, छोड़ रहा है। कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि परमेश्वर को ही लोगों ने बदल दिया है। ठीक है, जरा सोच के देखिए, अगर आप देख रहे, आप भी किसी के बेटे और बेटियां होंगे। आप जरा सोच के देखिए, मैं उदाहरण देके आपको समझा रहा हूँ। आपके माँ बाप
के द्वारा आप इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने आपका पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से किया है, ठीक है, किया, और आप एक बहुत काबिल इंसान क्या हो गए, बन गए, ठीक है। और वहाँ पर ये हुआ कि आप अपने माँ बाप को ही अगर आप बदल देते हैं, ठीक है, आप जब होशियार हो गए, जब आप सियाने हो गए, तो ज़रा सोच के देखिए कि क्या आप अपने माँ बाप को बदलना चाहेंगे? क्या बदलना चाहेंगे कि नहीं ये मेरा माँ बाप नहीं है, ये मेरा माँ बाप है, ठीक है, जिसने मुझे पैदा किया वो मेरा माँ बाप नहीं है, जिसको मैं मानता हूँ वो मेरा माँ बाप है? क्या ये हो सकता है? क्या ये सत्य है? जिसने आपको पैदा किया है वो आपका माँ बाप नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आपने जिसको माँ बाप कहा है वो आपका माँ बाप है। क्या हो जाएगा? कभी नहीं। जो आपका माँ बाप था वही रहेगा, आपके कुछ करने से कभी नहीं रहेगा। ज़रा सोच देखिए उस माँ बाप में क्या बीतेगी, क्या महसूस होगा, ठीक है। क्या आपके माँ बाप आपको नहीं छोड़ देंगे? ठीक है, क्या नहीं छोड़ेंगे? क्या आप अपनी माँ बाप को अपना माँ बाप ना कहा कि आप दूसरों को अपना माँ बाप कह रहे हैं, आपको कैसा महसूस होगा, या सॉरी उनको कैसा महसूस होगा, ठीक है। जब आप उन्हें नहीं पहचानना चाहेंगे तो वो भी आपको छोड़ देंगे। यहीं पर परमेश्वर ने यही किया है। जब मनुष्य ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया, ठीक है। नीच क्या लिखा हुआ है? अनुचित काम करे। क्या काम करे? अनुचित काम करने के लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे और 29 में लिखा है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है इसलिए कि परमेश्वर ने छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करे। जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचानना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, ठीक है। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म से भर गए, ठीक है, अधर्म से भर गए। यहाँ पर बाइबल कारण बताते कि मनुष्य की दशा क्यों इतनी खराब है, ठीक है। लोगों के अंदर में गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, मतवालापन, माता पिता का आज्ञा ना मानना, ये सब कुछ कूट के क्यों भरा हुआ है? क्यों है भरा हुआ? मैं आप लोगों को एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन माफ कीजिएगा। एक बच्चा को आप ले लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे कभी पाप नहीं करते हैं, ठीक है, बच्चा अगर मर जाएगा तो स्वर्ग चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या बच्चे में पाप नहीं है? वो पाप करना कहाँ से सीखा है? मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। एक बच्चा पाप करना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बच्चे की तस्वीर है, ठीक है। अब ये बच्चा पाप करना कहाँ से सीखता है? पाप क्या है पता है? झूठ बोलना पाप है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। गुस्सा करना पाप है बाइबल के आधार पर। ईर्ष्या करना पाप है। जलन करना पाप है, ठीक है। ये सब कुछ, लालच करना पाप है। ये बहुत सारी चीज जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब जरा सोच के देखिए, ये बच्चा जो आपको दिख रहा है, क्या इस बच्चे को उसके माँ बाप ने कभी सिखाया था या सिखाया होगा कि तुम झूठ बोलना? क्या बच्चे झूठ नहीं बोलते? जरूर बोलते हैं। क्या उसके माँ बाप ने सिखाया है? क्या उसकी माँ बाप ने सिखाया इस बच्चे को कि तुम गुस्सा करना, ठीक है, गुस्सा करना, तुम लालच करना? क्या कोई सिखाता है? कभी नहीं सिखाया जाता है। तो वो बच्चा सीखता कहाँ से है? अब एक गौर कीजिए एक बात पर, जब एक कमरे में 2-3 बच्चा को आप बंद कर दीजिए, ठीक है। बंद करने के बाद में आप एक खिलौना डाल दीजिए उस कमरे के अंदर में, और ध्यान दीजिएगा खिलौना क्या रहना चाहिए? खिलौना वैसा रहना चाहिए जो तीनों को खिलौना पसंद है। वही खिलौना तीनों को पसंद है। वहां पर दरवाजा बंद कर दीजिए, क्या होगा? अब गौर कीजिए वहां पर क्या होगा, ठीक है। वहां पर युद्ध छिड़ जाएगा, उस बच्चों में युद्ध छिड़ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। उन बच्चे में कहाँ से ये शिक्षा आई, कहाँ से वो जलन आया कि ये नहीं, ये मेरा खिलौना है, ये मेरा है, ये मेरा, कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है उसके अंदर से? कैसे उत्पन्न हुआ? वो कहाँ से सीख गया? क्या कोई स्कूल में सिखाया जाता है झूठ बोलना?
क्या कोई स्कूल में बताया जाता है झगड़ा करना? लेकिन फिर भी वो सीखता है। क्या कोई स्कूल में सिखाया गया है? या ऐसी कोई क्लास खुली है जहाँ पर ऐसी चीज़ सिखाए, जहाँ पर लालच करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये गुस्सा करना, जलन रखना, ईर्ष्या करना, ये सब कुछ सिखाया जाता है? ऐसा कोई स्कूल है? कोई ट्यूशन है? नहीं है। लेकिन फिर भी सीख रहा है। फिर भी बच्चे कहाँ से सीखे? आप भी, ठीक है। हर लोग के अंदर में ये अंदर से पहले से ही मौजूद है। खैर, मैं इसके विषय में कभी फिर से बात करूँगा, ये सब कुछ कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे सब प्रकार के अधर्म से भर गए। कौन भरा? मनुष्य। परमेश्वर ने जब मनुष्य को छोड़ा है, इस कारण मनुष्य सब प्रकार के अधर्म में जो क्या हो गया है, अधर्म से भर गया है। वो अधर्म क्या क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पर आपको लिखूंगा। यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि वे सब प्रकार के अधर्म, ठीक है। पहला है अधर्म, दुष्टता, ठीक है। लोभ और बैरभाव से भर गए। डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए। और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, दिमाग, बुरी बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी हो गए, ठीक है। ये सारा चीज ये बाइबल में है। ये मनुष्य जाति का पाप है। ये मनुष्य जाति का पाप है, ठीक है। ये मनुष्य का पाप है जो उसने किए हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। यहाँ पर लिखिए, दुष्टता, लोभ, बैरभाव से भर गए। डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, और अभिमानी, डिगमार, बुरी बुरी बातों बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी हो गए। ये है मनुष्य की क्वालिटी। ये है मनुष्य की क्वालिटी जो मैंने इस वचन के अनुसार, रोमियो 1 अध्याय के अनुसार मैंने रखा है। यह है मनुष्य जाति का पाप। यह है मनुष्य जाति का पाप। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये सब कुछ क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? एक कारण है इसके पीछे, और वो क्या कारण क्या है पता है? परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है। क्यों परमेश्वर ने छोड़ा उनको, ठीक है? क्यों छोड़ा? उसके पीछे कारण है, परमेश्वर को बदलकर, परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर लोगों ने झूठ बना दिया। ये है पहला कारण, ठीक है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। परमेश्वर को ही लोग बदल दिया। अब जाओ, तुमको जैसे जीना है जियो। परमेश्वर ने छोड़ दिया मनुष्य को, ठीक है। और आगे का वचन हम लोग देखेंगे जल्दी से। और निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित हो गया। हम लोग 32 में देखेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, आप बदले में क्या मिला है मनुष्य को, ठीक है। इन सब कामों के कारण जो मनुष्य ने किए हैं, इन सब के कारण क्या मिला गिफ्ट में, ठीक है। क्या मिला लोगों को? 32 हम लोग पढ़ेंगे। तो वे तो परमेश्वर की या विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न रहते हैं। ये है तोहफा मनुष्य को। मनुष्य ने कमाया, मनुष्य ने कमाया तोहफा। क्या कमाया है? मृत्यु। पाप की मजदूरी मृत्यु इसीलिए है, ठीक है। ऐसे ऐसे काम करने वाले, ठीक है, मनुष्य को मिला है मृत्यु। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग मृत्यु के दंड के योग्य है। क्या सजा मिलनी चाहिए मनुष्य को? जरा सोच के देखिए, अगर परमेश्वर के पास में अगर आप न्यायी होते, न्यायाधीश होते, जज होते, आप क्या करते? क्या छोड़ देते? क्या छोड़? कभी नहीं।
एक सच्चा जज कभी भी सही फैसला और सही न्याय किए बगैर कभी नहीं छोड़ता है। और परमेश्वर वही है, सच्चा न्याय उसने किया है, उसने सच्चा न्याय किया है। और वो न्याय क्या पता है? मनुष्य को सजा देकर। और याद रखिए, परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने कभी इस उद्देश्य से मनुष्य को कभी नहीं बनाया है कि मनुष्य की हालत ऐसी हो जाए, कभी नहीं बना। इसकी सजा आज पूरी विश्व भोग रहा है, पूरी दुनिया के लोग भोग रहे हैं। ठीक है, मृत्यु का दंड का श्राप हमारे ऊपर में, लोगों के ऊपर में लगा, मनुष्य के ऊपर में लगा हुआ। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मनुष्य का जीवन से अच्छा जानवरों का जीवन है। मुझे कभी भी बुरा नहीं लगेगा इस बात को कहते हुए कि मनुष्य के जीवन से अच्छा जानवरों का जीवन है। क्यों? अपना चैन के साथ बाहर निकल रहा, चैन के साथ वापस खा पी के वापस क्या कर रहा है, वापस आ जा रहा है अपना घर। लेकिन मनुष्य कभी ये दर्द, ये समस्या, ये घर, इसका बेटा बेटी का समस्या, पति का समस्या, ये बीमारी है, ये रोग है, आज घर ये हो गया, वो हो गया, इससे लड़ाई होगा, उससे लड़ाई, इसका जमीन लूट रहे हैं, उसका घर लूट रहे हैं, ये सब कुछ इसी में लोगों का जीवन है। क्या दशा है मनुष्य का। इन सब चीजों का कारण मैंने आप लोगों को बता दिया, ये है मनुष्य जाति का पाप। ठीक है, और केवल इसी से, केवल आप करते हैं उसी से खुश नहीं होते, परंतु करने वालों से भी खुश है। इसमें एक बहुत भयानक बात लिखा हुआ है, मुझे बहुत भयानक लगती है। वो बात है परमेश्वर से घृणा करने वाले। किससे? परमेश्वर से घृणा करने वाले। मनुष्य का स्वभाव हो गया परमेश्वर से घृणा करना। इसलिए लोग आज यीशु के पास नहीं आना चाहता। लोग सच्चे परमेश्वर को कभी नहीं, इसके विषय में बात मत करो, यीशु के विषय में बात मत करना। लोग साइड हटते हो, साइड हटो, यीशु के विषय में नहीं सुनेंगे। परमेश्वर से घृणा करने वाले लोग। ठीक है, जिस परमेश्वर ने बनाया लोगों को उसी से घृणा है। माता पिता का आज्ञा ना मानने वाले, आज्ञा ना मानने वाले, ऐसी दशा हो गई है मनुष्य का। इसीलिए क्या मिला है? दंड। क्या मिला है? दंड। ठीक है, मैं एक वचन 2 का रख देता हूं, 2 का 3 लिखा है कि हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे काम करता है, क्या यह समझता है क्या तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम परमेश्वर के दंड से बच जाओगे? रोमियो 2:1 में लिखता, तू कोई क्यों ना है, तू बच नहीं सकता है। तू कोई क्यों ना हो, बच नहीं सकेंगे। चाहे कोई भी इंसान इस पृथ्वी का कितना भी पढ़ा लिखा, नेता हो, अभिनेता हो, रोडपति हो, करोड़पति हो, ऊंचा नीचा, गोरा काला, अमीर गरीब, जितना भी इस पृथ्वी पर है, सब लोग दंड के नीचे है। तो कोई क्यों ना हो। क्या तू समझता है कि क्या तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से तू बच जाओगे? कभी नहीं बचेंगे, कभी नहीं बचेंगे। इसीलिए मेरा थंबनेल जो था, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, एक बहुत बड़ी खाई है। मेरा अगला विषय रहेगा, आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। मैं अगले विषय में जब बात करूंगा, वो विषय ही इससे भी कई अधिक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बात किया मनुष्य जाति का पाप क्या है, परमेश्वर और मनुष्य का अलग हो जाने का क्या परिणाम हुआ। मेरा ये विषय था, क्या परिणाम हुआ। परिणाम ये हुआ, मनुष्य का और परमेश्वर का अलग हो जाने का परिणाम ये हुआ, मनुष्य का पूरा जीवन पापमय हो गया। अब मनुष्य पापी हो गया है, हर एक इंसान पापी हो गया, हर एक लोग। अब क्या लिखा हुआ है? क्या तुम दंड की आज्ञा से बच जाओगे? इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है जो दंड की आज्ञा से, जो परमेश्वर का है, बचा सके। याद रखिए, मैं उदाहरण देकर मैं खत्म करूंगा। अगर आप कोई ऐसा काम किए जो गैर कानूनी हो, ठीक है, आपने वो कर दिया और आपको ले जाया गया कोर्ट, अदालत में, और वहाँ पर सबूतों के आधार पर अगर ये साबित हो गया कि आपने कोई गुनाह किया है,
जिस गुनाह का अपराध आपके ऊपर लगाया गया है, दोष लगाया, वो गुनाह अगर आपने किया, अगर साबित हो गया, कोई माई का लाल आपको बचा नहीं सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। आप कितना भी उसके सामने वहां पर रोगे, चिल्लाओगे, अगर एक बार जज का कलम चल गया, स्टॉप हो गया, वहां से कोई उसको बदल नहीं सकता है। कोई भी नेता जा भी, कोई भी बड़े से बड़ा जज, बड़े से बड़ा नेता भी, ठीक है, उसको बदल नहीं सकता है अगर एक बार साबित हो गया तो मनुष्य ने बस यही कमाया है। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो पवित्र है, जो पवित्र है। और मैंने मनुष्य का स्वभाव बताया, मनुष्य का स्वभाव ये है। अब जरा सोच के देखिए, एक पवित्र परमेश्वर एक पापी परमेश्वर के पास में कैसे रहेगा, उन दोनों का मेल कैसे होगा, कैसे होगा उनका दोनों का मेल। तो मेरा अगला विषय रहेगा कि परमेश्वर पवित्र है, ठीक है, और मनुष्य जो है वो पापी है। अब दोनों का मेल कैसे होगा, कैसे होगा। और ये एक बात याद रखिए, जीवन तो परमेश्वर के पास में पहले तो खो दिया है, परमेश्वर से अलग होने का जीवन खो दिया है। अब यहाँ पर दंड भी आया है, ठीक है, दंड भी आया है। और मृत्यु दंड, बीमारी दंड है, ठीक है, शराब दंड है, आपके घर में परेशानी वो दंड है, सब कुछ दंड है, ठीक है। तो मैं अगले विषय में ज़रूर, और मुझे बहुत ही खुशी होगी उस विषय को बताते हुए, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा, ये सुसमाचार है, सुसमाचार का पहला कदम कि हम सब पापी हैं, पहला स्टेप कि हम पापी है, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। तो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो मैंने रोमियोस का पहला अध्याय, इसका 18 से लेकर 32 तक मैंने बात किया है। आगे मैं इसके और विषय में बात करूँगा। तो जितने लोग हमारे चैनल में नए अगर होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही बड़ी और जो आज तक आपको समझ में नहीं आई ऐसे सुसमाचार का प्रगटीकरण इस चैनल के माध्यम से होने वाला है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी करना है कीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इतना कहूँगा, लोगों तक शेयर कीजिए। जो आज परमेश्वर से दूर है, यीशु से दूर है, ठीक है, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन तक पहुँचाइए, ठीक है, उन विश्वासियों तक भी पहुँचाइए जिनकी आंखों में सुसमाचार का पर्दा पड़ा हुआ है। तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक लिए सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे, यीशु के नाम में।